नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार को एक बार फिर जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश होंगी। सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर जांच एजेंसी की ओर से समन किया गया है। सोनिया गांधी पिछले हफ्ते भी ईडी के सामने पेश हुई थीं, जहां उनसे 2 घंटे तक पूछताछ हुई थी। कांग्रेस ने तब देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया था और मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान अलर्ट पर हैं। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यों में भी ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था। मानसून सत्र 2022 अपनी शुरुआत से ही हंगामेदार रहा है और इस वजह से अब तक संसद के दोनों सदनों में कोई ज्यादा कामकाज नहीं हो सका है। सोमवार को भी दोनों सदनों में हंगामा हुआ और इस वजह से दोनों सदनों को पहले कई बार और फिर दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने सोमवार को लोकसभा में वेल में पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराते हुए कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन लगातार हंगामे के बाद खराब व्यवहार की वजह बताते हुए कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित भी कर दिया गया। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये सांसद मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योति मणि और राम्या हरिदास हैं। इस बीच आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष लगातार महंगाई से लेकर जीएसटी और बाकी मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने कहा है कि बीजेपी के कुछ नेताओं को फोन करने के बाद उनके मोबाइल से सभी कॉल डाइवर्ट हो रही हैं। अल्वा ने ट्वीट कर बीएसएनएल और एमटीएनएल से कहा कि आज बीजेपी के कुछ दोस्तों से बात करने के बाद मेरे मोबाइल से सभी कॉल डाइवर्ट हो रही हैं और मैं ना तो फ़ोन कर पा रही हूं और ना ही उठा पा रही हूं। अगर आप ये दिक्कत दूर कर दें तो मैं वादा करती हूं कि बीजेपी, टीएमसी या बीजेडी के किसी भी सांसद को फ़ोन नहीं करूंगी। इसके साथ ही मार्गरेट अल्वा ने एमटीएनएल की ओर से भेजे गए उस नोटिस को भी ट्विटर पर साझा किया है, जिसमें उन्हें केवाईसी निलंबित होने की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष अपने राजनीतिक हितों को देश से ऊपर रखता है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर सरकार के विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार विपक्षी दल सरकार के काम में कुछ बाधा डालते हैं क्योंकि वे सत्ता में रहते हुए अपने द्वारा लिए गए फैसलों को लागू नहीं कर पाए। पीएम ने कहा कि विपक्ष जब भी कोई फैसला लेता है तो सरकार से सवाल करता है। उन्होंने कहा कि अब अगर वे निर्णय लागू होते हैं तो वे इसका विरोध करते हैं। देश के लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में विचारधारा या राजनीतिक हितों को समाज और देश के हितों से ऊपर रखने का चलन देखा जा रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्री पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर के एम्स में ले जाने को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। ममता ने कहा कि पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर में एम्स क्यों ले जाया गया। उन्होंने कहा यह बंगाल के लोगों का भी अपमान है, जिसे भाजपा महाराष्ट्र के बाद अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। ममता ने कहा कि पार्थ चटर्जी को बंगाल में देश के नंबर 1 अस्पताल एसएसकेएम में भर्ती कराया गया था, लेकिन वो पार्थ चटर्जी को ऐसे अस्पताल क्यों ले गए जो केंद्र सरकार के संपर्क वाला है। ममता ने कहा कि इरादा क्या है, क्या वो बंगाल के लोगों का अपमान नहीं है? आपको क्या लगता है, क्या केंद्र निर्दोष है और राज्य सभी चोर हैं? ममता ने कहा कि आप जहां पर हैं वहां राज्यों की वजह से हैं। इसके बाद ममता ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के बाद ये छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल में होगा। ममता ने कहा कि यहाँ आने की कोशिश करो, आपको बंगाल की खाड़ी को पार करना होगा, जहां मगरमच्छ आपको काटेंगे और सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर तुम्हें काटेगा। उत्तरी बंगाल में हाथी तुम्हारा सामना करेंगे। इससे पहले ममता ने कहा था कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने खिलाफ किसी भी दुर्भावनापूर्ण अभियान की निंदा करती हूँ। सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन एक समय सीमा के भीतर। झारखंड में एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में हैं और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष में सेंधमारी की गई है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दावा किया गया है कि उनके संपर्क में 16 बीजेपी के विधायक हैं। झामुमो के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा के 16 विधायक पार्टी नेताओं के संपर्क में हैं, साथ ही हेमंत सोरेन को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इसे लेकर भाजपा के वरिष्ठ विधायक से प्रस्ताव मिला है। हालांकि इसके जवाब में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झामुमो डूबता हुआ जहाज है, उसकी सवारी कौन करेगा? इस डूबते हुए जहाज पर जो सवार हैं उन्हें ही बचा लें, यही बड़ी उपलब्धि होगी। बता दें, राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है कि महाराष्ट्र के बाद झारखंड में सरकार पलटने की कोशिश हो सकती है। गुजरात में नकली शराब पीने से कम 18 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
ये घटना गुजरात के बोटाद जिले और अहमदाबाद के आसपास के हिस्सों में सोमवार को हुई। गुजरात में नकली शराब पीने से मौत होना इसलिए बड़ी बात है क्योंकि राज्य में कई सालों से शराबबंदी लागू है। इसका मतलब गुजरात के अंदर शराब बनाना, इसकी बिक्री करना और इसे पीना पूरी तरह प्रतिबंध है। लेकिन इसके बावजूद नकली शराब पीने से मौतों की घटना राज्य सरकार पर बड़े सवाल खड़ी करती है। नकली शराब पीने से मौत होने की घटना बोटाद के बरवाला तालुका के रोजिड व अन्य गांव में हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी टेररिज्म स्क्वाड सहित कई जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।